नमस्कार। क्या आपको या आपके किसी रिश्तेदार को मुंह का कैंसर है? अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं हमारे यूट्यूब चैनल पे, तो ये प्रॉब्लम शायद आपके परिवार में आ चुकी है। मैं इसमें नहीं जानना चाहता कि ये क्यों हुई, कहाँ से आई, मगर मैं एक चीज़ आपसे इस वीडियो के द्वारा डिस्कस करना चाहता हूँ कि आपको मुंह के कैंसर से या उसके डायग्नोसिस से डर क्यों लगता है? अगर छोटा सा ऑपरेशन हो उससे डर नहीं लगता, आपका कभी किसी की हड्डी टूट गई उसका ऑपरेशन से डर नहीं लगता, बच्चे का ऑपरेशन हो, बच्चा सीजरियन सेक्शन हो, डर नहीं लगता। अगर आपका हार्ट का भी ऑपरेशन हो उससे भी इतना थोड़ी फिक्र लगती है, पैसे की फिक्र लगती है, मगर डर नहीं लगता। हालांकि अगर आपका किडनी का ऑपरेशन हो जिसमें किडनी ट्रांसप्लांट भी हो जाती है तो हमेशा आपको स्ट्रेस आता है पैसे का, मगर ऑपरेशन का इतना स्ट्रेस नहीं आता। क्यों? कभी सोचा है आपने? ये कैंसर में क्या प्रॉब्लम है जिसमें आपको इतने पैसे खर्च हो जाते हैं और आपको कुछ नहीं मिलता? आपको डर लगता है कि अभी कैंसर हो गया तो खत्म, अब मेरा कुछ नहीं हो सकता। मेरा नाम डॉक्टर रूसी भल्ला, मैं एक लेज़र कैंसर सर्जन हूँ और मैं 10 साल से लेज़र ओरल कैंसर के ऊपर काम करता हूँ। आज हम आपको बताने चाह रहे हैं कि आपके डर का क्या मुख्य कारण है, और उसका एक मुख्य कारण है रिकरेंस, पुनरावृत्ति, कैंसर का वापस आना। अब मैं इस वीडियो में आपको बताना चाहता हूँ कि ये रिकरेंस के कारण क्या होते हैं। इस रिकरेंस, पुनरावृत्ति, वापस आने के 3 मुख्य कारण होते हैं। पहला कारण, इसको अगर आप सुन के चौंक जाएंगे, मगर ये सच है। आपका पहला कारण है ऑपरेशन खुद, सर्जरी। ये सर्जन से प्रॉब्लम नहीं होती है। कई पेशेंट होते हैं जो हमेशा पूछते हैं कि मेरे सर्जन ने कुछ गलती कर दी, कुछ छोड़ दिया। ऐसा नहीं है। हर सर्जन बहुत ही कॉम्पिटेंट होता है। वो सालों की ट्रेनिंग लेके आपके पास आपका ऑपरेशन करता है। उसमें सर्जन की गलती नहीं है, ये सर्जरी की प्रॉब्लम है। ऑपरेशन खुद ऑपरेशन की प्रॉब्लम है। और वो क्यों है, इस पे आप थोड़ा गौर फरमाइए। जब ये सूजन, गांठ जो आपको दिखती है, इसको हम सूजन और गांठ बोलते हैं। ये जब सूजन और गांठ छोटी होती है तो सूजन और कैंसर लगभग एक साथ में होते हैं। तो अगर आप स्टेज 1 में, जिसमें स्टेज 1 किसको बोलते हैं, 1.5 सेंटीमीटर से नीचे का कैंसर, इसमें लोकल एक्सिजन किया जाता है। इसमें आपको कीमोथेरेपी और रेडियोथेरेपी भी नहीं दी जाती, क्योंकि इसमें क्योर होने का चांसेस बहुत ज़्यादा है। मगर जब ये कैंसर बढ़ता है 2.5 सेंटीमीटर, 2-3 सेंटीमीटर, 3.5, 4, 5, इसको बहुत बड़ा कैंसर माना जाता है ओरल कैंसर के ज़बान में। अब ये क्यों प्रॉब्लम होती है जब ये बड़ा होता है? जैसे मैंने आपको पहले बोला, ये जो गांठ होती है जो हमको दिखती है, उसका ऑपरेशन जो होता है उसको हम लोग सोचते हैं कि ये कैंसर का ऑपरेशन है। ये कैंसर का ऑपरेशन नहीं है। ये कैंसर का ऑपरेशन कहा जाता है, मगर ये गांठ का ऑपरेशन है, सूजन का ऑपरेशन। इसमें हम लोग सूजन निकालते हैं, गांठ निकालते हैं, मगर कैंसर रह जाता है। ये सुनकर आपको अचंभा लगेगा, मगर कभी आपने सोचा है कि इतने बड़े ऑपरेशन के बाद भी आपको कीमोथेरेपी और रेडियोथेरेपी क्यों दी जा रही है? क्या आपने 99% कैंसर निकालने के लिए इतना बड़ा ऑपरेशन किया? नहीं, आपने कहा कि मेरा 100% कैंसर निकल गया। अगर 100% कैंसर निकल गया है तो आप कीमोथेरेपी, रेडियोथेरेपी क्यों दे रहे हैं? समझे मेरी बात? अब देखिए, अब प्रॉब्लम क्या हो जाती है ऑपरेशन में। एक तो ये प्रॉब्लम है कि कैंसर रह जाता है,
और दूसरी प्रॉब्लम जो हम आपको बताने जा रहे हैं वो ऑपरेशन के कारण होती है, और वो है कि मुंह का आकार बदलना और मुंह की ओपनिंग, जो उसका सुराख है, जो नॉर्मली 3.5-4 सेंटीमीटर का होता है, वो 1 सेंटीमीटर से भी कम हो जाता है, मगर वो एकदम नहीं होता, तो 2 महीने 3 महीने लग जाते हैं उसको। अब इससे क्या प्रॉब्लम आती है? इससे प्रॉब्लम आती है कि जो मुंह की सफाई होती है या हाइजीन होती है, उसमें फ़र्क आ जाता है। उसके कारण कुछ खतरनाक तत्व मुंह में फैल जाते हैं, इसको नाइट्रोजनस कंपाउंड्स बोलते हैं, इन्फ्लेमेटरी कंपाउंड्स बोलते हैं, और काफ़ी और तत्व आते हैं जिनके कारण ये कैंसर खुद ब खुद बढ़ता है और बनता है। इसका दूसरा कारण है रेडियोथेरेपी। सब लोगों को मालूम है कि रेडियोथेरेपी से कैंसर होता है, ये 5वीं कक्षा के भी स्टूडेंट को बोलेंगे तो वो बताएगा। मगर ओरल कैंसर में रेडियोथेरेपी बहुत इस्तेमाल होती है। वो इसलिए क्योंकि रेडियोथेरेपी से कैंसर के सेल्स मरते हैं, मगर इसमें दूसरी प्रॉब्लम होती है कि जब ये कैंसर सेल्स तो मार देगा उसको, मगर उसके आसपास के जो लाइनिंग है, जो उसके सेल्स हैं, उनको वो जेनेटिकली, जो अंदरूनी से उसको अंदर से ही बदल देता है, जिसके कारण उसमें जो बदलाव आता है वो कैंसर का बदलाव आता है। इसीलिए कहीं भी आपका रेडिएशन का जो भी काम होता है, चाहे वो BRC में हो या कहीं भी दुनिया में हो, उसके जो वर्कर्स होते हैं उनको बहुत ही ज़्यादा प्रोटेक्शन दी जाती है जब भी वो रेडिएशन के साथ काम करते हैं, क्योंकि रेडिएशन, आई एम सॉरी, मगर वो कैंसर क्रिएट करता है। अब आते हैं जो कारण आपको लगता है और डॉक्टर्स भी आपको बोलते हैं, और वो तीसरा कारण है कैंसर खुद, कैंसर का बिहेवियर। इसमें क्या होता है कि जो कैंसर है, जैसे मैंने आपको पहले बोला, वो आसपास फैला रहता है। अगर आपका जीभ में अगर छोटा कैंसर है, मगर वो छोटी गांठ है, तो उसके आसपास उसी एरिया में कैंसर के छोटे छोटे कण वो वहाँ पे एम्बेडेड होते हैं, घुसे होते हैं। तो आपको जितना भी आप निकाल लोगे, मगर वो पूरे एरिया में फैले रहते हैं। तो जब आपका ऑपरेशन होता है तो उसको, ये जब आपका ऑपरेशन होता है तो मुंह, एक तो मुंह बंद हो जाता है, ऊपर से रेडियोथेरेपी होती है, तो ये कैंसर के जो कण हैं, जो कैंसर के कण हैं, इन पर एक्टिविटी चालू हो जाती है और ये कैंसर में बदल जाते हैं। इसके कारण, इन तीनों कारण को जब आप साथ में देखेंगे, आपको ये समझ में आएगा कि आप कहीं भी ये ऑपरेशन करवा लीजिए, कहीं भी ऑपरेशन करवा लीजिए, चाहे मुंबई में करवा लीजिए या दिल्ली में करवा लीजिए, ये जो पुनर्वृत्ति है, रिकरेंस है, ये एक बहुत बड़ा मसला है और ये सर्जन के ऊपर डिपेंड नहीं करता है। जैसे मैंने आपको पहले भी बोला है, सब सर्जन बहुत अच्छे सर्जन होते हैं, मगर ये ऑपरेशन के ऊपर डिपेंड करता है। ये ऑपरेशन ही आपको दोबारा कैंसर देगा। अब हम आते हैं, इसका क्या कोई इलाज है? इसका इलाज अनफॉर्चुनेटली 100% नहीं हो सकता, क्योंकि हमारे पास जब पेशेंट्स आते हैं, वो अर्ली कैंसर को छोड़ के वो क्योंकि उसको इग्नोर करते हैं, उस पर आयुर्वेदिक या होम्योपैथिक ट्रीटमेंट करते हैं, तो जब तक वो पेशेंट आते हैं हमारे पास, महीनों निकल जाते हैं। और ओरल कैंसर में सिर्फ 2 प्रकार के कैंसर हम लोग रिकग्नाइज करते हैं। एक होता है अर्ली या जल्दी आना, या उसको लेट आना, या बहुत देर हो चुकी है। इन दोनों में जो अंतर होता है सिर्फ महीना 2 महीने का होता है। अगर आपने 2 महीने में आयुर्वेदिक या होम्योपैथिक दवाई ली और आपको फ़र्क नहीं पड़ा, इसका मतलब ये है कि कैंसर बढ़ चुका है। जो आपका छोटा कैंसर था वो बड़े कैंसर में अब बदल चुका है। और जब ये बड़ा कैंसर होता है तो इसमें आपका ऑपरेशन भी बड़ा होता है, आपको रेडियोथेरेपी भी दी जाती है, और आपका जो कैंसर जो लाइनिंग में फैला हुआ है वो भी बहुत ज़्यादा होता है। लेज़र में ये तीनों चीज़ों को हम हैंडल करते हैं।
इसमें क्या होता है कि मुंह अगर किसी का बंद है तो हम लोग खोलते हैं, और कैसे खुला रखना वो भी हम बताते हैं। खाना पीना आपका नॉर्मल करते हैं, जिसमें आपको ताकत मिलती है इस कैंसर से लड़ने की। और दूसरा है कि हम रेडियोथेरेपी नहीं देते। और तीसरा है कि अगर आप हमारे पास अर्ली स्टेज में आ जाते हैं तो हम लोग हर महीने जो उसकी आसपास की लाइनिंग है उसको हम लोग लेज़र से ख़त्म करते हैं। इससे क्या दूसरी जो लाइनिंग आती है उसमें वो कण जो होते हैं वो कम होते जाते हैं। तो ये 1 साल तक प्रक्रिया चलती रहती है। तो हमने जो देखा है कि जो अर्ली में हमारे पास आ जाते हैं उनका बहुत ही अच्छा चांस होता है इस कैंसर से बाहर निकलने का। तो आपको क्या करना चाहिए? पहली बात, जो हमने कहा है इस वीडियो में उसको आप पहले कंफर्म कीजिए। इसके लिए हमारे लिंक्स हैं नीचे डिस्क्रिप्शन में, उसमें जाके आप जो भी इंफॉर्मेशन है उसके बारे में पता कीजिए, अपने डॉक्टर से बात कीजिए। और दूसरा, हमारे जो लेज़र सेंटर है उसमें आप आइए, और ऑपरेशन के या लेज़र के लिए नहीं मत आइए, मगर सिर्फ पेशेंट से बात करने के लिए आइए। फिर उसके बाद आप जो भी डिसीजन लेना चाहते हैं, सर्जरी का या लेज़र का, ये आप लीजिए। एक चीज़ याद रखिए, ये वीडियो से पहले आपके पास सिर्फ एक पर्याय था, और वो था सर्जरी। और वो सर्जरी का पर्याय एक ही होता है, चाहे आप दिल्ली चले जाओ, मुंबई चले जाओ, कलकत्ता चले जाओ, मद्रास चले जाओ, या किसी भी छोटे शहर में आप एक कैंसर सर्जन से ऑपरेट करवा लो, ऑपरेशन सेम टू सेम होता है। वही ऑपरेशन आपको 10 लाख रुपए ज़्यादा खर्च करके भी वही का वही ऑपरेशन मिलेगा। ऐसा कोई नहीं है कि कोई जो डॉक्टर है वो कम ऑपरेशन करते हैं, इनफैक्ट वो ज़्यादा से ज़्यादा करने की कोशिश करते हैं। तो आप ये इसको देखिएगा, और उसके बाद आप जो भी आप फैसला लेना चाहें वो आपके लिए आपके हित में होगा। क्योंकि अभी हमने जो देखा है, पेशेंट्स ऑपरेशन करवाते हैं मगर वो ब्लाइंडली करवाते हैं, एक विश्वास पे करवाते हैं कि बड़ा अस्पताल है, बड़ा डॉक्टर है तो ये इलाज सही होगा। इलाज कोई गलत नहीं है, मगर उसके जो परिणाम हैं वो आपको जो चाहते हैं वो नहीं मिल रहे। इसी पर हम ये वीडियो समाप्त करते हैं। आपके कुछ भी इंक्वायरीज होंगी तो हमें याद कीजिएगा। नमस्कार।